Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed short answer type question, okay? And we have done up to 33 question, okay? Now we move further. और जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 34, ठीक है? तो हम क्वेश्चन को करते हैं 34 को। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसमें इसने पूछा है कि व्हाई डज द मर्करी लेवल नोट फॉल इन इट्स ऑन व्हेन द बल्ब ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द माउथ। ओके, तो इसका आंसर लिखिए। आंसर क्या है इसका? आंसर है a clinical thermometer has a kink in its glass tube just above the bulb, containing mercury, this kink, the kink is to prevent the backflow of mercury into the thermometer bulb. When the thermometer bulb removed from the mouth, of patient the kink prevent the mercury level in the thermometer tube from falling
on its arm. ओके, क्वेश्चन क्या था? Why does the mercury level not fall on its on when the bulb of a clinical thermometer is removed from the wall? Okay, so this is the answer of question number 34. Now question number 35. Question number 35. Okay, 35 question. Define conductor conduction. The flow of heat, the transfer of heat conduction is the transfer of heat from hotter part sorry, of a material to its colder part. To its colder part without the movement of material. Without the movement of material. आगे क्या पूछा इसने? एग्जाम्पल पूछा, आई थिंक पूछा है कि गिव वन एग्जाम्पल वेयर हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. ओके, तो जितनी भी सॉलिड चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल यूटेंसिल्स, ठीक है, मेटल यूटेंसिल्स, ऑल मेटल्स भी लिख सकते हैं. ऑल मेटल्स आर कंडक्टर. ओके, यदि आप ऑल मेटल्स नहीं लिखेंगे तो किसी एक मेटल का नाम लिखो, जैसे कॉपर. ओके, यदि आप ये नहीं लिखना चाह रहे तो आप किसको लिख सकते हो? कॉपर को भी लिख सकते हो. ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36. क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 36. और क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा व्हाट इज मीन्ड बाय गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, तो वो सब्सटेंस, वो मटेरियल जिनसे इजीली क्या फ्लो कर सकती है हीट, वो गुड कंडक्टर है. और फिर उसके क्या बताना है आपको? एग्जाम्पल. ओके, तो आपने बताना है इसका आंसर दोज मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 36. दोज मटेरियल those materials which allow heat to pass through them easily. Are called good conductor of heat. आगे क्या पूछा है उसने 36 में? गिव एग्जाम्पल ऑफ टू मटेरियल. तो आपने क्या बताना है? फॉर एग्जाम्पल कॉपर
and silver. Okay. Now question number 37. And in question number 37, he is asking what is meant by poor conductor of heat. तो आपने आंसर क्या लिखना है? those materials which do not allow heat to pass through them easily are called poor conductor of heat. Poor conductor of heat. नेक्स्ट क्या पूछा इसी में? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एग्जाम्पल क्या है इसके? वुड एंड प्लास्टिक, थर्मोकोल, ग्लास एटसेट्रा. ओके बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38. और 38 में उसने कुछ मटेरियल दिए हैं, पूछा है आपसे कि आपको क्या बताना है? गुड कंडक्टर सेलेक्ट करने हैं उसमें से और क्या करने हैं? पुअर कंडक्टर. ओके, तो क्या दिया है? वुड, प्लास्टिक, कॉपर एंड एयर, then paper, then glass, stainless steel, ओके बच्चों, एल्यूमिनियम, थर्मोकोल, एंड रबर. ओके, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी जो गुड कंडक्टर है उसके लिए जी. ओके बच्चों, और जो पुअर कंडक्टर है उसके लिए पी. ओके, तो गुड क्या है? पुअर कंडक्टर. प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर. कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर. एयर क्या है? पुअर कंडक्टर. पेपर क्या है? पुअर कंडक्टर. ग्लास क्या है? पुअर कंडक्टर. स्टेनलेस स्टील क्या है? गुड कंडक्टर. एल्यूमिनियम इज ऑल्सो गुड कंडक्टर. थर्मोकोल पुअर कंडक्टर. और रबर भी क्या है? आपका पुअर कंडक्टर. ओके बच्चों, तो आपने क्या लिखना है इसमें? मैंने पी किसके लिए लिया है? पुअर कंडक्टर. ओके, और जी सिंबल किसके लिए लिया है? गुड कंडक्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन. एंड दिस क्वेश्चन नीड द 3 ways in which heat is transferred. तो कितने तरीके हैं हीट के मूवमेंट करने के? तो क्या है? 3 मेथड है. विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन द सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस. ओके, तो 39 क्वेश्चन पूछा आपसे. ए में दिया है सॉलिड, सॉलिड्स हैं. बी में आपको गिवन है लिक्विड्स. सी में आपको गिवन है गैसेस. ओके बच्चों, एंड डी में आपको गिवन है एम्प्टी स्पेस.
एम्प्टी स्पेस। ओके बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो सॉलिड्स में जो ट्रांसफर ऑफ हीट का मोड है उसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों से? कंडक्शन। लिक्विड्स में क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। गैसेस में भी क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। और स्पेस में जहां पे कोई मटेरियल नहीं है, जहां पे कोई मीडियम नहीं है, वहां पे क्या होता है बच्चों? रेडिएशन। ओके, क्लियर? अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ओके बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 40? और क्वेश्चन नंबर 14 में ये आपसे पूछता है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्टेनलेस स्टील टम्बलर कंटेनिंग वेरी हॉट टी इन द हैंड बट अ थर्माकोल कप कंटेनिंग द सेम हॉट टी कैन बी हेल्ड इजीली। ओके, तो आपने क्या बताना है कि स्टेनलेस स्टील ग्लास, स्टेनलेस स्टील tumbler made up with conductor and thermocol is insulator. That's why we can hold thermocol glass, thermocol cup easily. Okay, now question number 41. And in question number 41, explain why the clinical thermometer has a short temperature range from 35 to 42. ओके, क्या पूछा है आपसे? क्यों उसकी लो रेंज है? तो आपने पढ़ा होगा कि क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर की रेंज भी क्या है? लो है। ओके, तो आपने क्या बताना है इसमें? इट इज क्वेश्चन नंबर 41. Question number 41. Okay. A clinical thermometer has a very short range of temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Because the temperature of human body normally does not
does not go below 35 degrees Celsius or above 42 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, इसका आंसर आगे कहाँ है, यहाँ पे। अब उसने पूछा है हमसे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 41। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है, 42। और क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछता है, क्या पूछता है आपसे, ही इज आस्किंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किंक इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 पूछता है किंक का क्या फंक्शन है। 42 द किंक prevent the backflow of mercury into the thermometer bulb, when the thermometer bulb removed from the mouth of the patient। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 43। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43, ही इज आस्किंग डिफाइन टेम्परेचर। टेम्परेचर किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस इज नोन एज टेम्परेचर। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेम्परेचर बोलते हैं। नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर थर्मोमीटर, तो उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। सॉरी, तो क्या है वो, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज द डिवाइस which used to measure temperature। Okay बच्चों, now question number 44, and in question number 44 give the similarity and differences between the clinical thermometer and the laboratory thermometer। ओके, तो सिमिलरिटी क्या है दोनों में, बोथ आर मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर। बोथ आर, सिमिलरिटी में लिखना है पहले। ओके, पहले हम सिमिलरिटी को मेंशन करते हैं। सिमिलरिटी क्या है, both are mercury in glass thermometer।
इसका क्या मतलब है, मीन्स दोनों में हम ग्लास की क्या लेते हैं, ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर क्या फिल करते हैं, मरकरी। ओके, ये तो हो गई दोनों में सिमिलरिटी। अब डिफरेंसेस देखो दोनों में क्या है। दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो आप अच्छे से जानते हैं कि एक की रेंज कितनी है, जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज है -10 to 110, जबकि क्लिनिकल की रेंज क्या है बच्चों, इट इज 35 to 42। ओके, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें किंक है, उसमें नहीं है। ओके, तो हम डिफरेंसेस को मेंशन करते हैं। इसका बाकी पार्ट क्या है, डिसिमिलरिटीज। ओके, या डिफरेंसेस। डिफरेंसेस, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल thermometer has a very short temperature range। कितनी रेंज है उसमें, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। whereas a laboratory thermometer, a laboratory thermometer कितनी रेंज है, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेकेंड जो डिफरेंस है वो क्या है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर has a kink, has a kink whereas in laboratory thermometer has no kink, has no kink। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें, थर्ड एंड लास्ट, द क्लिनिकल थर्मोमीटर measure more accurately okay than a laboratory thermometer। laboratory थर्मोमीटर। ओके बच्चों, अब हमारा बचता है सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई कैन द सन हीट नॉट रीच द अर्थ बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। ओके, मीन्स जो सन से जो हीट आती है ना वो कन्वेक्शन या कंडक्शन के थ्रू क्यों नहीं आती। ओके बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब नंबर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 45। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 45, आंसर लिखिए इसका 45। क्या लिखना है, हीट फ्रॉम द सन, heat from the sun cannot reach the earth by
conduction or convection because both these processes require a material medium. ठीक है, क्या चाहिए इनको? मटीरियल मीडियम. ओके, material medium to transfer heat. ओके बच्चों, to transfer heat, they cannot takes place in empty space. Okay, okay बच्चों, thank you.